तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर्स की तीसरी क्लास है आज प्यारे दोस्त, काउंटिंग ऑफ फिगर्स की क्लास नंबर 3। और आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल्स के ऊपर प्रैक्टिस। आज हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। और जो जो पॉइंट हमने सीखा है उस पॉइंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये सवाल आपके सामने है। एक बार फटाफट ट्राई करिए, इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अब हो गया टाइम गुड इवनिंग नमस्कार का। सवाल करते हैं फटाफट, ये ज्यादा जरूरी है। बोल भाई क्या आएगा इस सवाल का आंसर। जरा देखो भाई, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको यहां पे इस फिगर में 8 कहने में आपत्ति होगी। क्या किसी बच्चे को यहां पे 8 कहने में आपत्ति है भाई? नहीं है। 12 13 वाले रुक जाओ। 8 कहने में क्या कोई आपत्ति है? नहीं है। 8 के बाद देखो, ये 9 नंबर की फिगर है, ये 10 नंबर की है, ये 11 नंबर की है। बोलो हाँ या ना। 11 तक गिनने में किसी को कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जब भी किसी क्लोज फिगर में लाइंस जाके एक दूसरे लाइन से टकराती हैं तो उनके टकराने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। अब जरा देखो इस वाले लाइन को, अगर आप गौर से देखो तो इस वाले लाइन से जाके टकराई और यहां से एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना दिया। तो 11 के बाद ये कौन सा हो गया भैया? 12। और अगर 12 ये है तो इस साइड से ये वाला ट्रायंगल एक बनेगा। 12 के बाद ये कौन सा ट्रायंगल है भैया? 13 ट्रायंगल है। और 13 के बाद अगर मैं बात करूं इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की प्यारे दोस्तों, तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल कितना, कौन सा नंबर बनेगा? 14 नंबर। तो इस फिगर का सही उत्तर क्या आया? 14। 14 ट्रायंगल इस क्वेश्चन का आंसर सही। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? 14 ट्रायंगल। क्लियर है भाई? बोलो। तो इस सवाल को गिनने में कुछ विशेष आपको एफर्ट नहीं करना था। आपको डायरेक्टली ये बात पता थी कि हम ट्रायंगल को एलिमिनेट करके, मतलब जो हमने बेसिक फिगर पर रखा है उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके हम अपने क्वेश्चन के आंसर तक कुछ सेकंड में पहुंच सकते थे। ठीक है, चल अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए। फटाफट क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आने वाला है? फटाफट बताइए जरा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। सारे लोग ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। पोल ऑन करिए। पोल बिल्कुल ऑन नहीं होगा क्योंकि तब आप तुक्का मारने लगेंगे, ऐसे आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, है ना। पोल की जरूरत है नहीं ऐसे सवालों के लिए। जब जरूरत होगी मैं लेके आऊंगा। फिलहाल तुक्का मत मारिए, समझने की कोशिश करेंगे और निकालने की खुद से कोशिश करेंगे। एक बार निकालना सीखेंगे तब जाके हम ऑप्शन के ऊपर देखेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन निकालो भाई फटाफट। बहुत सारे लोग 9 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग 11 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग 6 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग 8 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग 7 आंसर भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस फिगर की बात करता, अगर मैं सिर्फ इस वाले फिगर की बात करता, तो आप मुझे बता दो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे होते? जितने लोग 6 वाले हैं जरा यहां देखो। अगर मैं इस फिगर की बात कर रहा होता तो बताइए यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे होते? आप सिंपल कहते 1 2 3 3 2 5 और एक 6 ट्रायंगल बनता। कितने ट्रायंगल बन रहे होते भैया? 6। उसके बाद से हमने क्या किया, उसके बाद से इस फिगर में हमें क्लियर हो गया कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने थे? 6। उसके बाद जैसे ही एक लाइन यहां आएगी और दूसरी लाइन जाके टकराएगी तो ये 7 नंबर का ट्रायंगल बनेगा। इस साइड से देखो ये 8 नंबर बनेगा। तो ये छोटू ट्रायंगल वापस बन गया ना, इस लाइन की वजह से ये छोटू ट्रायंगल बना। तो 8 के बाद ये कौन सा नंबर है? 9 नंबर। 8 के बाद कौन सा नंबर है? 9। तो आपके सवाल का सही उत्तर क्या आएगा? 9। ठीक है भाई, आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? 9 ट्रायंगल। 9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, नहीं हो तो अगले सवाल का उत्तर निकालिए फटाफट। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो फटाफट। क्या आने वाला है और जो आपने कल की क्लास में पढ़ा था उसी चीज को यहां पे इंप्लीमेंट करना है, आंसर बताना है। सही उत्तर क्या आएगा? 9। ठीक है भाई, आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? 9 ट्रायंगल। 9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत परेशानी हो, हमने क्या किया उसके बाद से इस फिगर में हमें की कोशिश करेंगे और निकालने की खुद से कोशिश। ठीक है, चल अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए फटाफट। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आने वाला है? फटाफट बताइए जरा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। सारे लोग ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। पोल ऑन करिए। पोल बिल्कुल ऑन नहीं होगा क्योंकि तब आप तुक्का मारने लगेंगे, ऐसे आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। खुद से कोशिश। अगर मैं सिर्फ इस वाले ट्रायंगल बना तो 8 के बाद ये कौन सा नंबर है? 9 नंबर। 8 के बाद कौन सा नंबर है? 9। तो आपके सवाल का सही उत्तर क्या आएगा? 9। ठीक है भाई, आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? 9 ट्रायंगल। 9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, नहीं हो तो अगले सवाल का उत्तर निकालिए फटाफट। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो फटाफट। क्या आने वाला है और जो आपने कल की क्लास में पढ़ा था उसी चीज को यहां पे इंप्लीमेंट करना है, आंसर बताना है। फटाफट बताइए। हिमांशु कह रहे डाउट क्वेश्चन कैसे पूछे, इसका इलाज निकालेंगे तब आप पूछ लेना, क्योंकि अभी तो मुझे भी नहीं पता कैसे पूछे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। बोलो इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है। देखो अगर मैं सिर्फ इस वाले फिगर की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ इस वाले फिगर की बात की जाए तो बताओ यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? आप कहोगे 1 2 3 4 5। 5 का दुगना कितना बना भैया? 10 बना है। 5 का दुगना कितना बनेगा? 10। 10 के बाद अगर आप आ जाए इस वाले फिगर में तो यहां पे कितने बनेंगे? तो आप कहोगे यहां पे 3 बनेंगे। 1 2 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। तो 13 तो हो गया। 13 कैसे गिना? इसको अलग गिना, इसको अलग गिना, दोनों को अलग अलग गिना था ना, लेकिन दोनों आपस में जुड़े भी हुए हैं। तो क्या इनके जुड़ने से नया फिगर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखो एक ट्रायंगल बनेगा ये बड़ा वाला 14 नंबर और एक उल्टी साइड से ये ट्रायंगल बनेगा कौन सा? 15। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 15। 15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है भाई, एक और आ गया है। जरा इस सवाल का उत्तर निकालने की कोशिश करिए फटाफट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ भैया, बोलो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। 20 वाले बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं, 20 तो उत्तर होगा नहीं। फटाफट बताइए, देखो जरा ध्यान से गौर से देखिएगा इस सवाल को आप। तो अगर मैं बात सिर्फ इस वाले फिगर की करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां पे आपको बताने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल 12 होंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगना कितना हुआ भैया 12, तो इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 12 के बाद अगर देखो जरा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 3 होंगे, यहां पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे तो 3 होंगे। 12 और 6 18 में कोई दिक्कत नहीं। 18 के बाद जरा देखो इस वाले फिगर को, 18 के बाद जरा देखो इस वाले फिगर को, 18 के बाद ये 19 नंबर है और ये कौन सा है 20। 20 के बाद अगर जरा देखो आप इस फिगर को, तो 20 के बाद ये वाला कौन सा है 21 नंबर और ये वाला कौन सा है 22। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास कितना है 18, तो सीधे सीधे बन रहे हैं 4 दोनों के मिलने से बन रहे हैं 18 और 4 कितना हुआ 22। नंबर ऑफ ट्रायंगल आएगा ऑप्शन नंबर सी 22 इज करेक्ट। ठीक है भाई, कितने लोगों ने इस सवाल का सही उत्तर दे दिया था 22, एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ कितने लोगों का उत्तर सही आया था। फटाफट कमेंट करके बताइए कितने लोगों का आंसर सही आया था, कितने लोगों को ठीक से जल्दी जल्दी आंसर निकल रहे हैं, कितने लोगों से फटाफट बताइए। आंसर आराम से तभी निकलेंगे जब आप पिछली क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रिवाइज किया होगा। अगर आप रिवाइज करके आए होंगे तो आप बड़े ही आराम से इस सवाल के उत्तर को निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके सामने है। इस सवाल का उत्तर निकालने की कोशिश करिए फटाफट, क्या आएगा इस सवाल का उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे सारे के सारे दोस्त। क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइए। इस सवाल का उत्तर बताइए फटाफट, क्या आएगा। बोलो भाई, बहुत ध्यान से करने की कोशिश करना इस सवाल को। ट्राई करते रहो भैया, बिना ट्राई के आंसर आएगा नहीं। देखो ये 2 है, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। 10 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं हमें कि यहाँ पे 2 बनेंगे, 2 यहाँ 4 6 8 और 10 बन जाएंगे। 10 के बाद अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो ये बनेगा एक 11 नंबर, इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो ये बनेगा एक 12 नंबर, इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो ये बनेगा 13 नंबर और इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो ये बनेगा 14 नंबर। 14 तक किसी कोई परेशानी है भाई, 14 ट्रायंगल बनने में किसी को कोई परेशानी। 14 के बाद अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो एक ये ट्रायंगल बनेगा 15 नंबर और इन तीनों को जोड़ दूं तो एक ये ट्रायंगल बनेगा 16 नंबर। तो इस फिगर का सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी 16 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। 14 वाले लोग चेक कर लीजिए दोबारा, 16 इस सवाल का सही आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करो। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन किसी कोई परेशानी है भाई, 14 ट्रायंगल बनने में किसी को कोई परेशानी। 14 के बाद अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो एक ये ट्रायंगल बनेगा 15 नंबर और इन तीनों को जोड़ दूं तो एक ये ट्रायंगल बनेगा 16 नंबर। तो इस फिगर का सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी 16 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। क्या आने वाला है, बोलो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, एक बार फटाफट बताइए। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 28 गलत है, 28 इज रॉन्ग। देखो अगर बात की जाए सिर्फ इस वाले फिगर की, तो यहां बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे भैया। अगर बात की जाए इस वाले फिगर की, तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, आप कहोगे यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगना कितना बना 12। इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे 12। 12 के बाद देखो 3 यहां पे बनेंगे, 3 यहां पे बनेंगे, 3 ही यहां पे बनेंगे और 3 ही यहां पे बनेंगे। 12 और 12 कितने हो गए प्यारे दोस्तों 24। 24 के बाद अगर आप गौर से देखें इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो 24 के बाद एक ये बनेगा 25 नंबर, एक ये बनेगा 26 नंबर, 26 के बाद एक ये बनेगा 27 नंबर, 27 के बाद ये एक बनेगा 28। 28 के बाद अगर आप गौर से देखो तो क्या इन दोनों के जुड़ने से बन रहा है या नहीं बन रहा, या इन दोनों के जुड़ने से भी बन रहा है नहीं बन रहा है। अब देखो जरा गौर से देखो तो एक पूरा बड़ा वाला फिगर बनेगा 28 के बाद ये 29 नंबर और एक इस साइड से ये पूरा बड़ा वाला फिगर बनेगा 29 और एक 30। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 30 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है। साथ ही साथ मार्क करते हुए चले जाना वरना बेहोश हो जाओगे जब आप रिवाइज करोगे इसको कि नंबर ऑफ ट्रायंगल 30 कैसे आया। तो मार्किंग जरूर से जरूर कर लेना कि नंबर ऑफ ट्रायंगल 30 कैसे आ रहा है। जिसका भी उत्तर नहीं आया है वो मार्क जरूर कर लेंगे। ठीक है भाई, से भी बन रहा है नहीं बन रहा है। अब देखो जरा गौर से देखो तो एक पूरा
बड़ा वाला फिगर बनेगा 28 के बाद ये 29 नंबर, और एक इस साइड से ये पूरा बड़ा वाला फिगर बनेगा 29 और एक 30। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 30 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है। साथ ही साथ मार्क करते हुए चले जाना, वरना बेहोश हो जाओगे जब आप रिवाइज करोगे इसको कि नंबर ऑफ ट्रायंगल 30 कैसे आया। तो मार्किंग जरूर से जरूर कर लेना कि नंबर ऑफ ट्रायंगल 30 कैसे आ रहा है। जिसका भी उत्तर नहीं आया है वो मार्क जरूर कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल प्यारे दोस्तों आपके सामने है, जरा इस सवाल का उत्तर निकालने की कोशिश करो, फटाफट क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। रिंटू टंटू बॉय कह रहे हैं कि सर नहीं हो रहा। आप पिछले 2 क्लास को रिवाइज करके आइए तभी होगा। किसी भी क्लास में मुंह उठा के बैठ जाने से उस टॉपिक को समझ नहीं लोगे आप, है कि नहीं। इतने होशियार थोड़ी हो आप। उसके लिए उसकी बेसिक बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बेसिक बात ही नहीं समझोगे तो समझ कैसे आएगा। और यहां के बोलोगे समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। आपके हाथ में कमेंट है, आप उसे कर दोगे, ठीक है। कम से कम पिछली 2 क्लास रिवाइज तो करो। देखिए भैया इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर की अगर बात की जाए प्यारे दोस्तों, तो आप मुझे बता दो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे। आप कहोगे सर 8 तो यहां होगा, 8 यहां होगा, 16 और 2 इसके मिड पॉइंट होंगे। 16 और 2 कितना हुआ 18। तो इस वाले पोर्शन में 18 तो कंफर्म है भाई। इस वाले पोर्शन में कितने हैं 18। 18 के बाद आप मुझे बताओ इस वाले पोर्शन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। 18 के बाद यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 3, और यहां पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 3। तो 18 के बाद 6 और जोड़ दो, 18 और 6 कितना हुआ 24। 24 के बाद अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूं तो देखो इनके जुड़ने से एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 25, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 26। इस साइड से जोड़ दो तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 27 और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 28। 4 और बढ़ गए जुड़ने से 24 और 4 कितना हुआ 28। फाइनल आंसर विल बी 28। 28 आपके क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है भाई। 28 आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। जितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, वो इस क्लास को ड्रॉप करें और पिछली 2 क्लास जो मैंने पढ़ा रखी है उसको एक बार देखें। उसको देखने के बाद ही इस क्लास पे पहुंचे। अगर डायरेक्टली आप पहली क्लास इस क्लास पे पहुंच रहे हो तो कुछ नहीं समझ आएगा। उसमें ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि आपको बेसिक के बारे में कुछ नॉलेज है नहीं। तो आप कर क्या लोगे, ठीक है भाई। तो उससे बेहतर है कि आप इसको ड्रॉप करो इस क्लास को, और पिछली 2 क्लास जो मैंने पढ़ा रखी है उसको रिवाइज करो, और रिवाइज करके तब ये तीसरी क्लास करना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर भाई। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके सामने है, जरा इस सवाल का उत्तर निकालने की कोशिश करिए, फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट क्या आने वाला है। डॉक्टर अनुज बहुत देर से परेशान है, किसी से पूछ रहे हैं कि तुम कहां से हो, और जान जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप। कहां से हो, कहां से हो, ऐसा नहीं कह सकता। 3 9 3 12 तो बाहर हो गए। तो यहां इन दोनों के जोड़ने से ऑप्शन नंबर बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आने वाला है। केशव, अभि, मीना, प्रीति, उज्जवल, टुक टुक, अर्नब, अदिति, अंकिता, सुस्मिता, राधिका, नेहा, निर्मल, तनु, उज्जवल, शुभम, आंसू, सभी का आंसर सही है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार। चलो भाई देखो इस फिगर में, जरा इस फिगर की बात करें हम, तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे प्यारे दोस्तों 8 होंगे। किसी को कोई दुख परेशानी दर्द दिक्कत है कि यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 नहीं होंगे, 100% होंगे। अब आ जाओ जरा इस वाले पोर्शन की काउंटिंग करते हैं। इस वाले पोर्शन की अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, और 4 के बाद ही एक बड़ा वाला फिगर ये बनेगा 5 नंबर, और एक पार्ट में 5 है। तो आपको पता है कि जो फिगर यहां पे है वही फिगर यहां पे भी है, वही फिगर यहां पे भी है, और वही फिगर यहां पे भी है। इसका मतलब अगर 5 यहां बना है तो 5 यहां भी बनेगा, 5 यहां भी बनेगा, 5 यहां भी बनेगा। तो अगर यहां पे 5 बनेगा तो 5 बनेगा प्यारे दोस्तों यहां पे 5 बनेगा, यहां पे और 5 बनेगा। दोनों के जोड़ने से नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। 8 20 और 8 कितना हुआ 28। अब देखो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, फटाफट बताओ। नहीं है ट्रायंगल, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। यहां पे तो 16 कंफर्म है ना, यहां पे 16 कंफर्म है। कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल, आपको इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं कितने। बोलो भाई इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, आपको ये बात बतानी है, फटाफट बताइए। बोलो भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। 22 23 24 25 है। अच्छा जितने लोगों ने 24 उत्तर दिया है, पता है कैसे दिया होगा उत्तर, मैं बता देता हूं। अगर आपने जो आंसर दिया है वो मुझे पता है कि आपने क्या सोच के आंसर दिया होगा। बहुत सारे दोस्तों ने पता है क्या किया होगा, बोला होगा कि 16 तो बन ही रहा था, उसके बाद जैसे ये लाइन बन गई तो ये एक पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो यहाँ 8 ट्रायंगल उन्होंने सीधा बढ़ा दिया, 16 8 24 कर दिया। जबकि एक्चुअल में ये गलत है, एक्चुअल में ये गलत है, ठीक है भैया। देखो मैंने कहा आपके सामने कि अगर ये लाइन ना थी, ये लाइन नहीं थी आपके सामने, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने थे 16। अब इस लाइन के जुड़ने की वजह से प्यारे दोस्तों, इस लाइन की जुड़ने की वजह से इस इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन के लिए, इस इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन के लिए ये बेस बन गया। और अगर ये बेस बन गया तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में। तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ जाएंगे, 3 बढ़ जाएंगे। बोलो आया ना, यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ेंगे दोस्तों, 3 बढ़ेंगे, ठीक है भाई। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ जाएंगे, 3। अब देखो इसी लाइन के पढ़ने की वजह से यहां से जो लाइन गिर रही थी इसके लिए भी ये बेस बन गया, और अगर बेस बन गया तो यहां भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ जाएंगे, 3 बढ़ जाएंगे। तो 16 के बाद 6 और बढ़ गए, कितने हुए 22 हो गए। 22 के बाद अगर आप गौर से देखते हुए प्यारे दोस्तों, इसी लाइन के पढ़ने की वजह से ये एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बना 23, और इसी लाइन के पढ़ने की वजह से ये एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बना 24। तो आपके सवाल का सही उत्तर 24 तो था, लेकिन सही तरीका ये था गिनने का। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर, ठीक है भाई।
ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम दीजिएगा आपको दिखेगा, ऐसे सवाल दिखेंगे। और अगर ऐसे ही गिना था तो बहुत ही शानदार आंसर गिना आपने, बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल एक बार आंसर बताने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकंड में बता देंगे, आपको दोनों ही रिजल्ट पता है। ठीक है भाई, 1 सेकंड के अंदर आप बता देंगे, आपको दोनों रिजल्ट पता है, बहुत आराम से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आप 2 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। होते हैं 16, अब देखो इन दोनों 16 सवाल की तरफ आ जाते हैं। अगर क्या आने वाला है इस सवाल का उत्तर, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। करो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो, देखो अगर मैं बात करूं सिर्फ इस वाले फिगर की, अगर मैं बात करूं सिर्फ इस वाले फिगर की, तो बताओ यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप कहोगे 3 2 5 और 1 6। यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है भैया, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे दोस्तों, 6 होंगे। 6 के बाद देखो ये 7 नंबर का ट्रायंगल बनेगा और ये 8 नंबर का ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है। 8 के बाद देखो ये 9 नंबर का ट्रायंगल बनेगा और ये बनेगा 10 नंबर का ट्रायंगल। ठीक है भैया, 10 के बाद अगर आप गौर से देखें तो ये बनेगा 11 नंबर का ट्रायंगल और 11 के बाद एक ट्रायंगल ये बनेगा 12 नंबर, एक ट्रायंगल ये बनेगा 13 नंबर। 13 के बाद आपको दिखाई अगर दे रहा हो, 13 तक क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ, क्या 13 तक क्लियर है या नहीं है। 13 तक क्लियर है कि नहीं है। 13 तक क्लियर अगर हो, अगर 13 तक क्लियर हो तो देखो एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला 14 नंबर, हाँ है ना, और एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला 15 नंबर। 15 के बाद अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे दोस्तों तो एक ट्रायंगल बनेगा ये पूरा बड़ा वाला 16 नंबर। 16 के बाद ये एक उल्टा ट्रायंगल बनेगा 17 नंबर और 17 के बाद एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा ये 18 नंबर। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां कितने हैं प्यारे दोस्तों, 18 ट्रायंगल आए। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर भाई। चलो अब आ जाते हैं प्यारे दोस्तों, जरा एक सवाल का उत्तर और निकालिए। एक पैटर्न का क्वेश्चन है, इस पैटर्न को देखते हैं कितने लोग। दूसरी फिगर आपके सामने बनाई गई, इसी से रिलेटेड तीसरी फिगर आपके सामने बनाई गई, और इसी से रिलेटेड चौथी फिगर आपके सामने। आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने कितने हैं। फटाफट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करिए जरा एक बार, कितने कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। बोलो भाई इन सवालों के आंसर्स क्या आने वाले हैं। बोलो भाई, देखो ये सवाल जो है ना, ये क्वेश्चन जो है, ये आपके ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो इस सवाल को आप 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहे होते। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को जानना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे कहा कि पहले फिगर को हम गिन लेते हैं एक बार। देखो 3 3 6 3 9 1 10 और ये बड़ा वाला क्या हुआ 11। कितने हैं 11। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा ट्रायंगल या सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल इंजेक्ट किया जाता है, जब भी किसी सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल या उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा ट्रायंगल इंजेक्ट किया जाता है, हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल बढ़ जाते हैं 4। हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ जाते हैं दोस्तों, 4 बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां से आप यहां आओगे तो ये सेम फिगर यहां दिखाई दे रही है, यही वाली सेम फिगर आपको यहां दिखाई दे रही है। इसका मतलब 11 तो कंफर्म होगा। अब हुआ क्या, इस उल्टे ट्रायंगल के अंदर एक सीधा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ गए 4। 11 और 4 कितना हुआ 15। ठीक है, आगे देखो जरा ध्यान से, यहां से अगर आप यहां पे जा रहे हैं भाई तो ये सेम फिगर यहां से यहां पे दिखाई दे रही है, बोलो हां ना, यही वाली सेम फिगर यहां से यहां दिखाई दे रही है। इसका मतलब 15 तो कंफर्म होगा। अब हुआ क्या, इस सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ गए 4। 15 और 4 कितना हुआ 19। यही वाली फिगर आपको यहां पे भी दिखाई दे रही है, मतलब 19 कंफर्म होगा ही होगा, क्योंकि ये सेम फिगर अगर यहां दिखाई देगी, इधर 19 है तो इधर भी 19 होगा। अब यहां से यहां तक चेंज क्या हुआ, इस उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा ट्रायंगल इंजेक्ट कर दिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ गए 4। 19 और 4 कितना हुआ 23 हुआ। ठीक है भाई, ऋतिक शौर्या कह रहे हैं 4n-3 इज द फॉर्मूला। n की वैल्यू आप बता दो तो मैं मान जाऊं। अरे मेरे प्यारे दोस्त, सवाल के को रटने से सवाल का आंसर नहीं निकलता है, वो अलग पैटर्न है जहां 4n-3 बता रहे हो, और अगर मैं n की वैल्यू 7 रख दूं ना फिसल जाएगा मामला। ठीक है, तो आऊंगा धीरे धीरे वैसे सवालों पे। आप यहाँ पे 4n-3 लिख रहे हो तो मुझे पता है 4n-3 किस फिगर में आप लगाओगे। ठीक है, वो फिगर आपके सामने दिखाई दे रही है, ये वाली, वो आपके सामने ये फिगर दिखाई दे रही है। तो इतना ज्यादा आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सब पे आऊंगा मैं। ठीक है भाई, सब पे आऊंगा। सवाल को रट लेने से एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर थोड़ी आ जाएगा। अब यही आप सुनना चाह रहे थे इसलिए इतनी बार लिख दिया आपने। देखो वरना मैं बोलना थोड़ी चाह रहा था। यहाँ देखो अगर मैं गिनने की कोशिश करूं तो 3 3 6 3 9, 9 के बाद 10 11 12 13, ये बड़ा वाला 14 है और पूरा बड़ा वाला 15 है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16, एक ये बड़ा वाला 17, एक ये बड़ा वाला 18 और पूरा बड़ा वाला 19। ठीक है, यहाँ देखो 3 3 6 3 9,
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 के बाद एक ये बड़ा वाला 20, एक ये बड़ा वाला 21, एक ये बड़ा वाला 22 और पूरा बड़ा वाला 23। लेकिन आप गिन भी सकते थे, लेकिन इसको गिनने की जरूरत थी नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उल्टे ट्रायंगल के अंदर सीधा ट्रायंगल या सीधे ट्रायंगल के अंदर उल्टा ट्रायंगल इंजेक्ट करते हैं, हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बढ़ जाते हैं? 4 बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर भैया? बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? एक बार फटाफट बताएंगे क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का। अच्छा, सवाल का उत्तर तो आपने दे दिया है, एक ही बात रखते रखते सुबह शाम तक वही बात वापस रिपीट हो जाती है। सवाल का उत्तर, सवाल का उत्तर, अरे कितना उत्तर दोगे आप? चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर तो आप दोगे ही। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं तो दूसरा और तीसरा फिगर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है। अगर आपके एग्जाम में आ गया ना, हालत खराब कर देगा ये। ठीक है भैया? अच्छा चलो, ये लास्ट वाली फिगर इनको सॉल्व करने के बाद बनाएंगे। ये लास्ट वाली फिगर जो है ना, इन लास्ट वाली फिगर जो मैं बना रहा था, वो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद लास्ट वाले पे आएंगे। बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? फटाफट बताओ। मैं अगर आपसे बोलूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, स्टार सिर्फ 2 ही प्रकार के बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टार सिर्फ 2 ही प्रकार के, तारे सिर्फ फिगर अगर उनका बनाए तो 2 ही प्रकार से बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। एक 2 ट्रायंगल के मिलने से स्टार बनता है जो आपके सामने है, एक 2 ट्रायंगल के मिलने से स्टार बनता है जो आपके सामने है। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसी पॉइंट पे वापस आके खत्म हो जाता है। एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसी पॉइंट पे वापस आके खत्म हो जाता है। ये दोनों फिगर एग्जाम में पूछे गए। जब भी 2 ट्रायंगल के मिलने से स्टार्ट, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ध्यान रख लो, क्योंकि इससे बनने वाले जो सवाल है उसको बड़े आराम से काउंट करने के लिए ये रिजल्ट पता होना चाहिए। मैंने कहा जब भी 2 ट्रायंगल के मिलने से कोई स्टार बनता है, हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं 8। हमेशा कितने होते हैं? 8। और जब भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, इसी पॉइंट पे वापस आके खत्म हो जाए, हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? 10। ये 10 आपके लिए होमवर्क है कि आपको गिन के दिखाना है 10 कैसे। ठीक है, 8 वाला मैं आपको गिनवाता हूं, देखो ध्यान से। ये देखो, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6, एक ये बड़ा वाला 7। मतलब यही वाली फिगर आपको यहां पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कंफर्म बात है कि 8 ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। बोलो हाँ या ना? कंफर्म बात है कि 8 ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। अब यहां से लेकर यहां तक आते हुए चेंज क्या हुआ? आपने कहा कि इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन गिरी, और इंटरसेक्शन से अगर सामने वाली लाइन पे लाइन गिरी तो आप कहोगे 1 2 2 प्लस 1 कितना होगा? ट्रायंगल 3। 3 गिनने के दौरान आपने गिना, एक ये ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल और तीसरा बड़ा वाला। अरे बड़ा वाला तो ऑलरेडी 1 में काउंटेड है, बड़ा वाला तो ऑलरेडी 8 में काउंटेड है, तो इसका मतलब ट्रायंगल कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। और 2 अगर यहां पे है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस उल्टे ट्रायंगल में भी कितने होंगे? आप कहोगे 2 होंगे, तो 4 और बढ़ गए। 8 और 4 कितना हुआ? 12। 12 के बाद देखो, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 13 नंबर, क्योंकि इस लाइन, ये लाइन नहीं पड़ी थी, तो इस लाइन की वजह से एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल 13, और इसी लाइन के पढ़ने की वजह से एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा 13 और 1 14। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल यहां पे कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 14 ट्रायंगल आए। कितने ट्रायंगल आए? 14। अब जरा आ जाओ तीसरे फिगर में। देखो यही वाली फिगर आपको यहां भी दिखाई दे रही है, और अगर सेम फिगर आपको यहां दिखाई दे रही है तो आप ये 100% कह सकते हो, आप ये 100% कह सकते हो कि 8 तो कंफर्म होगा। कंफर्म कह सकते हो ना कि 8 तो होगा ही होगा। उसके बाद आपने अभी तो निकाला कि इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने थे दोस्तों? 2। और इस वाले फिगर में कितने थे? 2। तो 8 के बाद 4 और कहने में आपको कोई दिक्कत नहीं कि 12 ट्रायंगल तो होंगे ही होंगे। उसके बाद आ जाओ इस बड़े वाले फिगर में। इस बड़े वाले फिगर में भी तो इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन है, और अगर इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे 3 बनने थे, लेकिन 3 में जो बड़े वाले फिगर को आपने काउंट किया है वो तो ऑलरेडी इस 8 में काउंटेड है। क्या दोबारा काउंट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, 1 माइनस कर दिया। इसका मतलब 2 यहां होगा, और 2 अगर सीधे ट्रायंगल में होगा तो 2 होगा उल्टे ट्रायंगल में। बोलो हाँ ना? 2 किधर होगा? उल्टे ट्रायंगल में भी होगा। तो 2 और 2 4 और बढ़ गए, 16 हो गए। 16 के बाद अगर आप गौर से देखो, 16 के बाद अगर आप गौर से देखो, सारे फिगर को जब आप मिलाओगे, सारे फिगर को जब आप मिलाओगे, तो एक ट्रायंगल बनेगा दोस्तों ये 17 नंबर, और एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला 18 नंबर। एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा 18 नंबर, और ये 18 ट्रायंगल्स आपके सवाल का उत्तर है। ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल। ठीक है भैया? एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्लियर भाई? और ये 2017 में पूछा गया सवाल था। ठीक है? ये गौर से मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्योंकि आप अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए हो। जब कहते तुम पानी नहीं पीता। किसी में बढ़िया सवाल आता है ना, एसएससी के मैथ्स के पूछे गए क्वेश्चन और सीडीएस के पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन में इसलिए होती है क्योंकि अगर जो सीडीएस ने बढ़िया सवाल पूछ लिया ना, एसएससी उसे जरूर पूछती है। ठीक है भाई? अब जरा इस सवाल का उत्तर बताइए क्या आने वाला है। ऑगी कौन है भैया? है निशान कह रहे क्लास एंड कर दो, पहले एंड की स्पेलिंग को सही से लिख लो। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अच्छा देखो जरा ध्यान से, इस सवाल को आप सॉल्व करने के लिए पॉइंट डिफाइन कर लेते तो आपके क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से आ सकता है। 18 वाले लोग बहुत आएगा बहुत। देखो अगर मैं इसे पॉइंट बना दूं ए बी सी डी ई और एफ, तो मुझसे कोई कह रहा था कि भैया अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराओ, तो अब जरा इस सवाल का उत्तर निकाल के बताओ। मैं उसी के लिए दिया था क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एबीसी में, अगर पॉइंट डिफाइन कर लेते तो बड़े आराम से आ जाता है इस सवाल का आंसर। ट्रायंगल एबीसी की अगर हम बात करें, देखो 1 2 3 3 2 5 और 1 कितना बनेगा? ट्रायंगल एबीसी में 6 ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? फटाफट बता दो।
ट्रायंगल ए बी और सी में 6 ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? आप कहोगे 100% बनेगा, 1 2 3 3 2 5 और 1 6। अब आ जाओ ट्रायंगल बी सी डी में। ट्रायंगल बी सी डी में जैसे ही आप आए बी सी डी, तो यहां कहोगे 3 2 5 और 1 6। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ए बी सी में ये बी सी वाला ट्रायंगल काउंटेड है, ये वाला, और बी सी और डी में भी यही वाली फिगर काउंट हो रही है। तो एक ही फिगर को दो बार थोड़ी ना काउंट कर सकते हैं, तो एक माइनस कर दिया, क्या आया 5। ठीक है भाई। अब आ जाओ ट्रायंगल सी डी और ई में। ट्रायंगल सी डी ई में यहां पे भी नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 होने हैं, लेकिन ट्रायंगल बी सी डी में जो काउंटेड थी ये वाली फिगर, ये वापस ट्रायंगल सी डी ई में भी काउंट हो रही है, तो एक माइनस कर दो, कितना आया 5। अब आ जाओ ट्रायंगल डी ई एफ में। ट्रायंगल डी ई एफ यहां पे भी 6 बनने हैं, 1 2 3 3 2 5 और 1 6। लेकिन आप कहोगे ट्रायंगल सी डी ई में से हमने इसे काउंट कर लिया था, तो एक माइनस कर दो, कितना आया 5। अब आ जाओ ट्रायंगल ई एफ और ए में। ट्रायंगल ई एफ ए यहां पे भी 6 बनने थे, लेकिन आपने कहा कि सर ट्रायंगल डी ई एफ में इसे हमने काउंट कर लिया था, एक और माइनस कर दो। अब आ जाओ ट्रायंगल एफ ए और बी में। एफ ए बी में भी 6 बनने थे, लेकिन आप अगर गौर से देखो तो ई एफ ए में ये वाली फिगर काउंटेड है और ए बी सी में ये वाली फिगर काउंटेड है। तो क्या हम दोबारा काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कितने फिगर दो बार काउंट हो रहे हैं? 2। तो यहां से 2 माइनस कर दिया, कितना आया 4। अब देखो 5 10 15 20 26 और 4 कितना हुआ 30, और 2 बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों बड़े वाले। एक बनेगा ये वाला ट्रायंगल 31 नंबर, और एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला 32। तो 30 और 2 कितना हुआ 32। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा? 32 ट्रायंगल्स। एक शानदार सा सवाल था, बढ़िया सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का उत्तर आया है 32 ट्रायंगल। क्लियर भाई? क्वेश्चन हम कल की क्लास में भी करेंगे। कल की क्लास में और भी बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक बार बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।